हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। 290 रुपये का शेयर है, 3.5% की अच्छी तेजी है और रिजल्ट्स भी आए हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद नंबर्स आए हैं, तो जो नतीजे इनके आए हैं उसका असर कल जब बाजार खुलेगा तब यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल सैटरडे है लेकिन बाजार कल खुला रहेगा कुछ टाइम के लिए, तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट्स आए हैं उसका असर डेफिनेटली यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है और नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 290 रुपये का शेयर है रेल विकास निगम का। 3.5% की तेज़ी एक महीने में देखो तो भाई साहब दोबारा एक बेहतरीन तेज़ी आई थी और यही 290 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिसने इसको नीचे की तरफ धकेल के गया। वापस बेहतरीन रफ्तार एकदम से तेज़ी आई। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखो तब भी खूब सारी तेज़ी है, 140% का ग्रोथ है। एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 300 रुपये का जब ये लेवल क्रॉस करेगा, तकरीबन एक तो 290 पर है ही, और सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 305 से 310 रुपये के आसपास है। तो वो लेवल भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। हालांकि पहला लेवल 290 का मुझे लगता है कि ये तोड़ देगा, लेकिन जो मेन लेवल है 305 से 310 का, वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत इनको आ सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है। देखो लंबे समय से कंसोलिडेट भी कर रहा था। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तब तो खूब पैसा बना। एक्चुअली में 5 साल में नहीं, जो पैसा यहाँ पर बना है वो पिछले 2 सालों में बना है। शानदार तेज़ी है। कोविड के टाइम पर ये 11 रुपये का शेयर था, बाद में तेज़ी आई, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था ये, और सितंबर 2022 के बाद जो रफ्तार यहाँ पर बनी है वो काफ़ी अच्छी है। 32 रुपये से लगातार भागा था ये और 300 रुपये पर गया था जनवरी में 2024 के। बाद में गिरावट भी आई, लेकिन जब भी गिरावट आई वापस से यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरी तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है, जब से ये आपको 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 50 के आसपास मिल रहा था। और मैंने एक ही चीज़ कही थी कि खरीद के भूल जाओ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड से आपका पैसा यहाँ पर बनता रहेगा। लेकिन एक्चुअली में मैंने भी तभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये 1000% का रिटर्न दिखा देगा। तो काफ़ी बड़ी तेज़ी ज़रूर है। और आप सोचिए कि जिस टाइम पर पहले जो 11 रुपये का शेयर था, 12 रुपये का शेयर था, ठीक है, कोविड के टाइम पर, आज उसने 2 रुपये का आपको डिविडेंड अनाउंस करा है, 2 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी बाइंग प्राइस उस टाइम पे उस लेवल पर होती तो आपका डिविडेंड से ही 15 से 20% का रिटर्न तो बन गया होता। और आगे भी अभी मतलब साल में 2 बार पे करते हैं ये, तो दूसरी बार ही पे करेंगे ये डिविडेंड, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड है। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिविडेंड अनाउंस हुआ है 2 रुपये 11 पैसे का, और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा जंप है। इस बार के नंबर इनके अच्छे आए हैं, शानदार रिजल्ट्स है। यहाँ पर 33% का जंप आया है प्रॉफिट में, तकरीबन 480 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है, जो कि वाकई में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 360 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़े मतलब काफ़ी अच्छा जंप आया है। इनका EBITDA अगर आप देखो तो वहाँ पर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। और जैसे कि डिविडेंड अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंस हुआ है, और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद ही करूँगा कि कंपनी और अच्छा परफॉर्म करे। रीज़न ये है कि वंदे भारत ट्रेन का भी ऑर्डर इनके पास है, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो रेलवे में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाली है रेलवे को, और उसके लिए बहुत सारा पैसा लगने वाला है। और ये वो कंपनी है जो फ़ायदे में रहेगी जितना गवर्नमेंट रेलवे के पीछे स्पेंड करेगी। अगर वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो आज यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए। कल बाजार भले ही कुछ घंटों के लिए ओपन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वॉल्यूम्स आपको कल बहुत बड़ी मात्रा में देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ऑल टाइम हाई 345 रुपये के आसपास का है, इंट्राडे का हाई है ये, ठीक है। 10 रुपये का लो भी इसने बनाया था इंट्राडे का। मार्केट कैप इसका 60,000 करोड़ के आसपास का है, और मुझे लगता है कि ये 1 लाख करोड़ पर जाने की कोशिश करेगा। हालांकि टाइम लगेगा लेकिन करेगा ज़रूर वहाँ पर जाने की कोशिश। इस बीच 2-3 झटके भी खाएगा, ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी डिप आएगा खरीदारी के मौके बनेंगे, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिएगा यहाँ पर, क्योंकि रेलवे में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, चाहे वो IRFC की बात करें, इरकॉन की बात करें, या फिर इसकी बात करें। बहुत सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है, चाहे वो जो पुरानी जो ट्रेन्स है उसको वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस करने की बात हो, चाहे वो नई जो रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर हो,
चाहे वो पुराने रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लेकर हो, चाहे नए रेलवे स्टेशन ओपन करने को लेकर हो, ये बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये रेलवे स्टेशन से भी गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में डिविडेंड को लेकर, तो पिछले साल में 2 बार, इवन उससे पहले 2022 में भी इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे करा था, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो पहला ही डिविडेंड 2 रुपये 11 पैसे का है, और दूसरा डिविडेंड मुझे लगता है कि सितंबर में दोबारा अनाउंस करेंगे ही, और तब शायद आपको 50 पैसा 60 पैसे के आसपास का डिविडेंड जो है वो मिल सकता है यहाँ पर, जो कि अच्छा डिविडेंड है, ख़राब नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो डेफिनेटली ये महंगा है, 40 का पी है इसका। और मुझे लगता है कि जो आज के नंबर अच्छे जो आए हैं ना, ठीक है, उससे कल के दिन की तेज़ी रहेगी, मैं मानता हूँ ये। लेकिन वापस मंडे को तो बाज़ार बंद है, लेकिन वापस जब ट्यूसडे को बाज़ार खुलेगा तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये देखने को मिला है कि अच्छे नतीजे के बाद है ना, एक दिन की तेज़ी आती है, फिर वापस 3-4 दिन की गिरावट आती है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कल जब कुछ टाइम के लिए बाज़ार खुलेगा सैटरडे को, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर कल देखने को मिल सकती है, मतलब अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद मंडे को छुट्टी रहेगी, मतलब जो संडे मंडे छुट्टी होने वाली है, और जब ट्यूसडे को बाज़ार ओपन अप होगा तो तब शायद हमें एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और वो शायद अगले हफ्ते मुझे लगता है कि गिरावट वाला इसके लिए हो सकता है। अगेन ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ जो भी सरकारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं पिछले कुछ टाइम में, अच्छे नतीजे आने के बावजूद भी करेक्शंस देखने को मिले हैं वहाँ पर एक दिन की तेज़ी के बाद, ठीक है। ऐसा ये कि अच्छे नतीजे और अगले दिन गिर गया, एक दिन की तेज़ी के बाद करेक्शन देखने को मिले हैं। हालांकि कोई भी बेचने की बात नहीं, मतलब कोई भी यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है, कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की राय नहीं दे रहा है। और जहाँ तक इनके फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो, तो आप देखिए 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 5,000 करोड़ के आसपास का था, और पिछले साल ये तकरीबन 6,000 करोड़ का था। तो डेफिनेटली बढ़िया जंप आया है इनके रेवेन्यू में, और सबसे अच्छा जंप प्रॉफिट में है, जहां इनके प्रॉफिट तकरीबन 360 करोड़ के पिछले साल थे, इवन पिछले क्वार्टर में भी 360 करोड़ के आसपास के ही थे, वो 475-480 करोड़ के हो गए, जो कि काफ़ी बढ़िया जंप है, ये अच्छा जंप है। ये मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, जो ईपीएस है वो 2.29 का देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है, ये जो पहले 1.72 के आसपास हुआ करता था। तो ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिली है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, यहाँ पर सरकार के पास है होल्डिंग, और सरकार ने बीच में अपनी होल्डिंग कम भी के 2 बार ओएफएस लेकर आए, 75% से नीचे अपनी होल्डिंग को लेकर गए हैं। अब मुझे लगता नहीं कि आगे और होल्डिंग अपनी कम करेंगे, लेकिन अगर अब 0.14 की म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो घट के 0.09 पर आ गई। इवन डोमेस्टिक वाले 5.95% से थोड़ा सा बढ़ाकर 6.09 पर आए। एफआईएस ने बिकवाली करी है, यहाँ पर 2.59% से घट कर ये 2.32 पर आए हैं। तो देखा जाए तो डोमेस्टिक ने खरीदारी करी है, बाकी म्यूचुअल फंड ने, और यहाँ पर एफआईएस की तरफ से यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है। रिटेल और अदर के मिलाकर 18.66% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.15% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं, और जो अदर पार्टीज़ हैं वो 3.51% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठी हुई है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रेल विकास निगम को लेकर, तो कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है, ठीक है, खराब नहीं है ये, लेकिन अच्छे नतीजे के बाद अगर आप देखोगे तो एक दिन की तेज़ी के बाद करेक्शन बने हैं, और मुझे लगता है कि यही चीज़ शायद हो सकती है इसके साथ भी, कि कल जब बाज़ार खुलेगा कुछ टाइम के लिए तो आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके बाद संडे और मंडे 2 दिन बाज़ार बंद रहने वाला है, और जब ट्यूसडे को ओपन अप होगा तब शायद आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मेरा यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो मार्केट कैप अभी 60,000 करोड़ का है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का आउटलुक लेके चलते हो तो बहुत जल्दी ये भी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर सकता है, और उसके लिए इसका शेयर प्राइस भी जो है वो तकरीबन 400-450 पे जाना ज़रूरी है। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कभी चला जाएगा एकदम से तेज़ी दिखाएगा, नहीं, ये टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है, लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा इसके लिए। अभी नतीजे अच्छे आए हैं, एक दिन की तेज़ी के बाद जब करेक्शन शुरू होंगे तो ये कुछ टाइम कंसोलिडेट करने वाला है, और उसके बाद IRFC के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो वो भी देखना रहेगा कि वो भी किस तरीके से आते हैं। और इलेक्शन जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक कहीं ना कहीं जो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई सब जो बड़ी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलने वाली है रेलवे को लेकर कोई भी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन में अगर मान लो कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है,
तो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों के शेयर वापस से तेजी दिखाना शुरू भी कर देंगे यहाँ पर। तो जो भी होगा टेम्पररी होगा गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी मुझे स्टेबल लगता है। यहाँ पर नज़र में रखिए आप इस कंपनी के शेयर्स को। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पकड़ा पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।